कुछ फैसले हमारी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ की गई शुरुआतें हमारी मंजिल तय कर देती हैं। तो अगर आप सभी का जो मंजिल है वो एमयू में सिलेक्शन पाना है, तो आज से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं कुछ खास स्ट्रेटेजी के साथ इस वीडियो में आई हूँ। मैं ऐसे बच्चों से आपको रूबरू कराने के लिए जा रही हूँ जो आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह लास्ट ईयर उन्होंने शुरुआत की, और जो शुरुआत की उन्होंने आज वो बैनर का हिस्सा हैं। सिर्फ हमारे एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के बैनर का ही हिस्सा नहीं है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा बन चुके हैं, वो अलीग बन चुके हैं। तो आप ही की तरह वो जैसे होता है कि शुरुआत करने का जो फेज होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो आपकी तरह लास्ट ईयर इसी टाइम ऐसे ही पोजीशन में थे कि कंफ्यूजन भी था कि शुरुआत करें कि नहीं करें, या फिर बीएड करना है नहीं करना है तो कहाँ से करना है, कहाँ से ठीक रहेगा, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये सब सवाल उनके भी दिमाग में थे, है ना, और जो आज आपके दिमाग में है वो सब उनके दिमाग में भी थे, लेकिन उन्होंने उन सबको अपने ऊपर हावी ना करते हुए उन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए तैयारी की, और आज वो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने वो सपने को भी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और एल्यूरिंग शिक्षा द्वार की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका जो आने वाली जिंदगी है वो उसमें अपना बड़े से बड़ा जो टारगेट है, उनका एम है, वो उसे हासिल कर पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ बच्चों से जिनका सिलेक्शन हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मतलब बीएड में, और वो हमारे बैच का हिस्सा रहे थे। इसलिए वो सिलेक्शन तो, क्योंकि 200 सीट है तो 200 सिलेक्शन रहे होंगे, है ना, लेकिन हमारे यहाँ से कौन पढ़ा और किसका सिलेक्शन हुआ वो मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ। हालांकि अभी जो है, चलिए इस पे हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन ये देखिए रैंक 1 कितने सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में रैंक 1। आप लोग बोलेंगे कि रैंक 1 तो एक ही होनी चाहिए, नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब आप बीएड के एंट्रेंस देंगे तो उसमें सब्जेक्ट का डिवीजन है, सीट्स का डिवीजन है सब्जेक्ट वाइज। तो बच्चे जो फाइट करते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में करते हैं, मेरिट भी सब्जेक्ट में बनती है। तो ऐसे हमारे 6 रिजल्ट रहे जो कि अपने सब्जेक्ट में इन्होंने रैंक 1 हासिल की। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मंसूर आलम, अरीना बल्खी, हिबा, अनमता, सैफ, शाही, बेबी और मुर्शिदा खातून, ये रैंक 1 रही है। सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन और यहाँ पर इनके रोल नंबर भी मेंशन। तो सभी को कांग्रेचुलेशंस हमारी साइड से, है ना। और उसके बाद में आगे चलते हैं तो ये कुछ ऐसे सिलेक्शन जिनकी रैंक रही, रैंक 1 तो नहीं है बट रैंक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो रैंक 2 इमरान, रैंक 2 उनसिया जहरा, मुसद्दिका फराना चौधरी रैंक 3, रैंक 4 जकिया जफर, जानवी गुप्ता रैंक 4 और सरताज अजीज रैंक 5, रमशा खानम रैंक 7 और मदीहा नूर रैंक 8, मोहम्मद अर्शी रैंक 9 और सुहाना परवीन रैंक 10, अर्पित कुमार 11, आसिया जैनब रैंक 12। ये कुछ अदर रैंक्स हमारी रही। चलिए अभी और यहाँ पर रुकेंगे नहीं और आगे हम बढ़ते हैं। फिर एक और सिलेक्शन यहाँ पर, ये वो बच्चे हैं जो पहले लिस्ट आई, यहाँ ये सिलेक्ट थे, ठीक है, ये सिलेक्टेड थे। उसके बाद में जब जो है लिस्ट 1 आई और वेटिंग क्लियर हुई तो यहाँ पर 4 बच्चों का सिलेक्शन और देखने को मिला। सुहेल, अर्शी बेगम, सुहेल खान, शमामा फिरदौस और अनमता फरहीन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जामिया की, जामिया में हमारे इस बार 5 रिजल्ट रहे, बहुत शानदार रिजल्ट रहा। 5 बच्चों ने रहे जो है जामिया में भी सिलेक्शन हासिल किया। इमरान और अरीना ये ऐसे बच्चे जिनका जामिया में भी हुआ और एमयू में भी हुआ। चलिए अब इसके बाद में हम बात कर लें, ये जो बच्चा है बहुत ही शानदार रिजल्ट की, एमयू में भी सिलेक्शन है, मानू में भी सिलेक्शन है और बीएड और डीएलएड दोनों में रैंक के साथ। चलिए अब ये बच्चे तो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए, अभी और लिस्ट आनी बाकी है ना, वेटिंग लिस्ट अभी और आनी बाकी है। तो वेटिंग लिस्ट मतलब सिलेक्शन जो एडमिशन लिस्ट है ना, अभी तो एक ही आई है, अभी 2 आनी और बाकी है। तो
उसमें अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, 3rd राउंड का चल रहा है, 2nd का भी हुआ है, अभी लिस्ट आनी बाकी है, आजकल में लिस्ट आ जाएगी, फिर और जो है राउंड 3 चलेगा, उसमें जो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने सिलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इससे डबल सिलेक्शन हो जाएगा सारी लिस्ट आने के बाद। तो ये बच्चे तो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन गए। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज को लेके, आपको बनना है कि नहीं बनना है इस डिपार्टमेंट का हिस्सा? तो चलिए आज मैं इसी बारे में बात कर लेती हूँ आप लोगों से। ये भी आपकी तरह कभी ना कभी इनके दिमाग में भी डर रहा होगा जब इन्होंने शुरुआत की होगी कि होगा कि नहीं होगा। और इसमें मैं बता दूं, एक्सटर्नल बच्चे ज्यादा हैं, है ना, इंटरनल इसमें बच्चे कम हैं। क्लियर? चलिए, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो बच्चे रैंक 1 है ना, उसमें एक्सटर्नल भी है। तो इन बच्चों ने तो हासिल कर ली सीट, अब आपकी बारी है। इनके दिमाग में भी रहा होगा, शुरुआती दौर में रहा होगा कि तैयारी कैसे करनी है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। मैं एक बात बोलती हूँ, अपने बैच में भी मैं एक बात बोलती हूँ कि एंट्रेंस बनाने वाला कौन? इंसान। इंसान बनाता है एंट्रेंस, टेस्ट बनाता है, और टेस्ट कौन देता है? वो भी इंसान। कोई मंगल ग्रह से तो आता नहीं है पेपर देने के लिए, या पेपर बनाने के लिए तो मंगल ग्रह से नहीं आते, है ना। तो फिर जो सिलेक्ट होते हैं, जो बनाते हैं पेपर, वो भी इंसान होते हैं, जो टेस्ट देते हैं वो भी इंसान होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जो एडमिशन पाते हैं वो भी इंसान होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि पता नहीं उसका होगा या नहीं होगा, पहली बात तो दिमाग से निकाल दें। क्लियर? आपका हो जाएगा, बशर्ते कि आपके अंदर इतना दम हो कि आप सीट हासिल कर सकें, है ना। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको क्यों मिलेगी सीट? आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए, है ना। यही नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लें। ये शर्त है कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये शर्त है सिलेक्शन की कि आपको डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपकी सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी हो, सही कंटेंट आपके पास हो, और आपकी मेहनत और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि काफी दिनों से मैं पढ़ा रही हूँ, हर बार रैंक रहती है, हर बार रिजल्ट अच्छा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम इन बच्चों को पढ़ाए इसलिए सिलेक्शन हुआ, नहीं, इन बच्चों ने मेहनत की इसलिए सिलेक्शन हुआ। मैं क्यों बोल रही हूँ? तो मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ाती हूँ, है ना। तो कुछ बच्चों का ये सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी वजह है कि हमें फॉलो कौन कर रहा है, हमारी बातों को कौन मान रहा है, हमसे हम कंटेंट भेज देते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, सारा का सारा कोर्स कवर किया जाता है, सिलेबस कवर किया जाता है, प्लस बुक्स, एक जो पैकेट है पूरे का पूरा पैकेज जिसे बोलते हैं, उस घर पहुंचता है। लेकिन सिलेक्शन उनमें से कुछ ही % का होता है। उसकी वजह है कि उन बच्चों का हमें फॉलो करना, हम जो बोल रहे हैं, हम जो होमवर्क दे रहे हैं, हम जैसे उसको गाइड कर रहे हैं, उसे वो फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ कोर्स परचेस करके अपने फोन में डाल दें, बुक्स पहुंच गई है उसे अलमीरा में सेट कर दें, या फिर आप उसे पढ़ लें। क्लियर? तो चलिए, अगर आपका ड्रीम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना, तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये बात मैंने कई बार बोली थी अपनी वीडियो में कि इस बार कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही बीएड में हुआ, ऐसे ही एमएड में हुआ। अगले साल भी उसके पूरे पूरे चांस हैं कि थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसी साल कंपटीशन देखने को मिला अब नहीं होगा, नहीं, अगले साल भी हालात ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर 61 पे एक लड़की को कैंपस मिला, बायोलॉजिकल साइंस मेन कैंपस रैंक के साथ सिलेक्ट हुई, और मेन कैंपस एक्सटर्नल थी। इस बार 60 नंबर पे सेम सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस, स्टेटस भी सेम एक्सटर्नल, और उसको मिला चांस मेमो। सिलेक्शन, सेलेक्टेड लिस्ट में आना दूर की बात, एक रैंक के साथ सिलेक्ट होना दूर की बात, उसको मिला चांस मेमो, मतलब वेटिंग लिस्ट में उसका नाम। सेंटर तो मुर्शिदाबाद मिलेगा फिर। तो यही चीज है कि 10 से 12 नंबर का फर्क देखने को मिला लास्ट ईयर से इस बार। खैर, ये जो मैंने आप लोग बोलेंगे मैम को पता नहीं क्या हो गया, मैं
इसलिए उपदेश दे रही हूँ बच्चे। अगर आपको लग रहा है कि महीने 2 महीने में पढ़ के हो जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं। अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। हमारा जो है हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास बुक्स है, लेके आप बुक मंगा सकते हो, पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर आप बैच में जुड़ सकते हो। अगर आपको पूरे का चाहिए, 360 डिग्री अपनी तैयारी करनी है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, तो फिर आप बैच ले सकते हैं। बैच में तो हमारा लाइव भी रहता है, सब कुछ रहता है, प्रैक्टिस भी रहेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, वीकली टेस्ट भी रहेगा, डाउट सेशन भी रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा। मैंने जब रमजान ऑफर में जो कोर्स था वो अनाउंस किया था, उसमें मैंने बोला था कि जब हम किसी बच्चे को बैच में ऐड करते हैं तो उसका एक तरह से हम हाथ पकड़ लेते हैं और हम हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं। अब वो अलग बात है कि उसको चलना है कि नहीं चलना है, ठीक है। तो चलिए, आप इससे पहले कुछ दिन पहले हमारा बैच आया था, फाउंडेशन बैच। अब आप बोलेंगे कि इस पे सीट पे बात कर लें, सिलेबस पे बात कर लें, तो ऑलरेडी मैं कई बार वीडियो में अपने सिलेबस और सीट पे मैं बात कर चुकी हूँ एमयू बीएड की, और बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कई बार मैंने रिपीट किया है इसका सिलेबस क्या है, इसमें सीट कितनी है, वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए फिर मैं बता देती हूँ, 25 नंबर का रीजनिंग आएगा, 25 नंबर का जनरल इंग्लिश आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 25 का, और करंट एजुकेशनल अफेयर्स आएगा 25 का। उसके बाद में एक और ये ऑफिशियल साइट पे मिलेगा आपको, या फिर कहना चाहिए प्रोस्पेक्टस में मिलेगा, ठीक है। सीट ये है आप अपने सब्जेक्ट में, और एक अमूमन जो आप लोगों ने गलती करते हैं, आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उसी सब्जेक्ट से आपको अप्लाई भी करना होता है। दूसरे सब्जेक्ट से आप अगर अप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका जो है सिलेक्शन भी हो जाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका काउंसलिंग में बाहर कर देंगे, सीधी सी बात है। चलिए, अब इसके लिए सारे का सारा सिलेबस कवर कराना है और एक सीट हासिल आपको करनी है, तो इसके लिए फाउंडेशन 2.0 बैच हमारा आ रहा है 5 अगस्त से। कब से आ रहा है? 5 अगस्त से। हमने लिखा है यहाँ पर ऑल इन वन, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक वर्ड भी लिखने का मतलब है कि उस पर वर्क करना। हमने यहाँ पर लिखा ऑल इन वन, तो इस बैच में आपको वाकई ऑल इन वन देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला था पहले, शुरू में ही मैंने बोल दिया था, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, और जो है डाउट सेशन, एवरीथिंग कंटेंट। आपको कुछ बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं। हम तो मना करते हैं कि आप मार्केट में नहीं जाइएगा, मार्केट में नहीं लेना, सिंगल पेज नहीं लेना, हम ही इतना कंटेंट भेजते हैं, आप उसको पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओगे। तो अब इसके लिए आप, ठीक है, आपको चाहिए डेमो क्लास, क्योंकि आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, टीचर कैसे पढ़ा रहा है ना। तो डायरेक्ट बैच में मत जुड़िए। 5 अगस्त को हालांकि हमारा बैच एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्लासेस 5 अगस्त से एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले आप हमारे टीचर को जानिए कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो इस पे डेमो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और डेमो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही हैं। कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, डेमो क्लास फाउंडेशन 2.0 बैच में। सबसे पहला डेमो है इंग्लिश क्लास का। 1 अगस्त को डेमो क्लास आपको देखने को मिलेगी अगर इंग्लिश की, अतीक सर की। आप जानिए, कोई डाउट है तो सब पूछिए सर से, समझने की कोशिश करिए, सर क्या आएगा, कैसे आएगा, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश को, कैसे हम अपना बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना मैक्सिमम स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इसके लिए कल आपको जुड़ना है। 1 अगस्त को रात में 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आएंगे सर, आपके साथ डिस्कस करने के लिए, स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए इंग्लिश को लेके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएड करने का अगर आपका ड्रीम है तो 1 अगस्त को रात के 9 बजे इंग्लिश के सर लाइव आएंगे। आप लाइव जुड़ जाइएगा, इनसे सारे सवाल पूछेगा कि क्या से क्या आता है और कैसे हम इस मैक्सिमम स्कोर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो मैं खुद करंट एजुकेशनल अफेयर्स पढ़ाती हूँ, और 2 अगस्त को रात के 9 बजे मेरी डेमो क्लास होनी है। मैं आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स बताऊंगी कि कहां से पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और हम इसे किस तरह से आपको कवर कराने वाले हैं। क्लियर? तो आप बिल्कुल लाइव आइएगा, पूछिएगा मुझसे अपने सवाल। उसके बाद में हम आते हैं रीजनिंग पे, क्योंकि 25 नंबर का रीजनिंग, सब 25-25 नंबर का है ना,
इसका इक्वल डिवीजन है सबका नंबर का। तो यासिर सर लाइव आएंगे 3 अगस्त को रात के 9 बजे, टाइम सेम रहेगा, दिन चेंज हो जाएगा। 1 अगस्त, 1, 2, 3 और 4। अब 1 अगस्त को इंग्लिश क्या हो रहा है, सेकंड में करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो रहा है, 3 अगस्त को रीजनिंग का हो रहा है, और 4 अगस्त को टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा रहेगा सेशन। ठीक है, तो लाइव आइए, जुड़िए, बात करिए हमसे, बात करने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या रहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हासिल किए हैं सीट, इन्होंने कैसे तैयारी की थी, तो हम बताएंगे। फीचर्स की मैं बात करूं तो आप फाउंडेशन जो मैंने बैच लॉन्च किया था, आप उसे देख सकते हो, वही सारे फीचर्स हैं इसके भी फाउंडेशन 2.0 के, जो कि फाउंडेशन बैच के। क्लियर, इसमें वीकली प्रैक्टिस है, डाउट सेशन, ई नोट्स, पैनल, लाइव क्लासेस, और तो और इसमें ये सब रहने वाला है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बैच जो कि लास्ट में आता है, बाहर के बच्चों के लिए चार्जेबल रहता है, हमारे बैच के बच्चों के लिए फ्री रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, संडे लाइव टेस्ट रहेगा, गॉट बुक जो 5 बुक का सेट है वो आपके घर पहुंचेगा, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, कि कोई बच्चा लाइव नहीं कर पाया तो वो रिकॉर्डेड अवेलेबल उसको हो जाए। एक बात और है, जो लास्ट टाइम हमने शौर्य बैच चलाया था, वो पूरे का पूरा रिकॉर्डेड बैच इसमें अवेलेबल हमने कराया है, ताकि बैकअप के तौर पे बच्चा अगर कोई जल्दी फिनिश करना चाह रहा है अपना सिलेबस, तो वो कर सकता है। लाइव तो 2 घंटे हम पढ़ाते हैं रोज। अभी फाउंडेशन बैच में इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रही है। तो वैसे ही करके अगर किसी बच्चों को लग रहा है नहीं मुझे 5-5, 6-6 घंटे पढ़ना है, मुझे जल्दी सिलेबस कवर करना है, तो लास्ट टाइम जो हमने शौर्य बैच पढ़ाया था उसका सारे का सारा कंटेंट इसमें हमने अवेलेबल करा रखा है एज ए बीओडी बैच, है ना, बैकअप के तौर पे, कि कोई बच्चा अगर जल्दी करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कर सकता है। बाकी तो लाइव होगा ही होगा, लाइव चल रहा है, तो लाइव रिकॉर्डेड दोनों इसमें अवेलेबल है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बुक्स का सेट है और आपके घर पे पहुंचेगा। उसके बाद में फैकल्टी की बात करूं तो मैं खुद जो है आपको करंट एजुकेशनल अफेयर्स पढ़ाऊंगी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों बुक आपके घर पे पहुंचेंगी। रीजनिंग के लिए यासी सर, और रीजनिंग की ये बुक रहने वाली है, इंग्लिश अतीक सर, और उसके लिए ये बुक। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन, तो पीएचडी सर की रही है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ही रही है ना, तो आप बिल्कुल डेमो देख के चेक करिए, जानिए सर के बारे में। और जो यासी सर हैं उनकी भी पीएचडी चल रही है और मेरी भी पीएचडी चल रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई एक्सपर्ट फैकल्टी है, और वो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी जो ऑलरेडी अलीग है, जो काफी सालों से एक्सपीरियंस भी रखती है पढ़ाने का, है ना। तो कैसे कैसे होगा, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, और सिलेक्शन की जो जर्नी होगी आपका, उसमें हमें हिस्सा बनाइए कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकें आपकी जर्नी में और आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको डेमो लेनी है, डेमो क्लास को ज्वाइन करना है 1, 2, 3, 4 अगस्त, और 5 अगस्त को आपको एप्लीकेशन पे जाके बैच को ले लेना है और अपनी एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू कर देनी है। प्रोसेस क्या रहेगा, 2 प्रोसेस हैं इसके बैच को लेने के। अगर आप डेमो पसंद करते हैं और आपको लग रहा है हाँ ठीक है हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्रोसेस ये होगा कि आपको एप्लीकेशन पे जाके ये बैनर नजर आएगा, और एप्लीकेशन एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां आपको ये बैनर नजर आ जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है परचेज करने का, कोर्स लेने का, कि आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा सेफ तरीका नहीं है हमारा, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करिए 6395340524। आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं इधर से आपका कोर्स एक्टिवेट करके दूंगी। क्लियर, एक तो ये चीज हो गई। और ये मैंने बोला था ना रिकॉर्डेड बैच जो हमारा शौर्य बैच चला था, वो सब प्लस ये वाला बैच, ये दोनों मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, बच्चा फ्री है ना, उसका कॉलेज मतलब इनरोल है, उसका ग्रेजुएशन हो चुका है कंप्लीट, और साथ में उसका जो है क्या बोलते हैं टीचिंग भी वो नहीं करता, तो बच्चा फ्री है, उसे 5-6 घंटे वो आराम से पढ़ सकता है, 6-7 घंटे पढ़ सकता है। तो भाई बिल्कुल वो इसकी क्लासेस का एक्सेस हमने दे दिया है, A to Z सारी क्लासेस का एक्सेस है उस बच्चे के पास। प्लस यहाँ पे तो दो क्लासेस आपको रेगुलर बेस पे मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर, अब फीस स्ट्रक्चर क्या है इसका मैम, फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो फीस स्ट्रक्चर है इसका 10,000 से हमने सीधा 50% कम किया हुआ है, 5,000 है, ठीक है, AMU का है, जामिया का है, और दोनों का अगर आप बैच लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 7,500 है, क्योंकि दोनों का 10,000 हो जाता है, लेकिन जब दोनों आप लेंगे तो 2,500 रुपए इसमें हम ऑफ करके देते हैं 7,500 में। तो जो बच्चे दोनों का बैच लेना चाहते हैं उसके लिए भी है, जो जामिया का लेना चाहते हैं उसके लिए भी, और जो AMU का लेना चाहते हैं वो फाउंडेशन 2.0 जो बैच है वो सिर्फ और सिर्फ AMU के लिए है, जामिया का नहीं है, जामिया का अलग है।
जामिया एमयू की दोनों की तैयारी करनी है तो कॉम्बो बैच है जो वो भी चल रहा है, ठीक है, आप उससे भी ले सकते हो। क्लियर हो गया? अब प्राइसिंग डिटेल हमने देख लिया, फाउंडेशन बैच हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, तो प्ले स्टोर पर जाके आप चेक कर सकते हैं। कुल मिला के आप बिल्कुल डेमो में जुड़िएगा, क्लियर, और जानने की कोशिश करिएगा कि क्या रहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब और कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको PYQs के साथ साथ और बहुत सारे वन शॉट भी देखने को मिलता है हमारे चैनल पे, तो आपका फ़ायदा ही होगा, है ना। तो चलिए, अलीग बनने की जो ख्वाहिश है, आपकी जो जर्नी है वो मंगलमय हो आपकी यात्रा ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।